इससे पहले तक मैं प्रॉपर नाउन बता दी, अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बता रही हूँ जो हर नाउन में यूज़फुल रहेगा। जैसे यहाँ पे है प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है, मतलब सिंगुलर नाउन में बस प्रॉपर नाउन का यूज़ होगा। और दूसरा है प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, मतलब प्रॉपर नाउन जो भी होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि ये नाउन है तो नाउन में जो पहला लेटर हुआ वो कैपिटल रहेगा। दूसरा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, ये है हमारे आर्टिकल ए एंड द, तो प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। और ये सभी जो नाम है वो सब प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है। तो इन सब के पहले द का यूज़ होगा। ये इम्पॉर्टेंट 4 नोट्स है, जब ग्रामर सॉल्व करने का आता है उस वक्त ये यूज़फुल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मैं दोनों ग्रामर बता रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस नाम से किसी एक वर्ग, जाति, ये प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब किसी के जाति का बोध कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में डेफिनेशन है, द नेम बाय विच एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ एनी वन क्लास और कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन और अंडरस्टूड कॉमन नाउन। जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कास्ट को इंडिकेट करे उसे कॉमन नाउन कहेंगे। यहाँ मैं आपको कॉमन नाउन के एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, पेड़ बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे ट्रीज़ जो है ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर रहता समथिंग नीम ट्री तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर नाम बोले, ट्रीज़ का जो नाम हो गया तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन हम यहाँ किसी नाम को नहीं बोल रहे हैं, जस्ट कॉमन पेड़, सब सारे पेड़ कॉमन हो जाते हैं तो वहाँ पे आएगा ट्रीज़ क्या हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह यहाँ पे काउज ईट द ग्रीन ग्रास, दूसरा गाय हरी घास खा रही है तो यहाँ पे गाय मतलब काउज क्या है कॉमन नाउन। यहाँ पे थर्ड है देयर आर बर्ड्स इन द गार्डन, यहाँ पे 2 कॉमन नाउन है, कौन सा, एक बर्ड्स और दूसरा गार्डन। पर्टिकुलर अगर गार्डन का नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन होता और पर्टिकुलर कोई बर्ड्स होता तो वो भी प्रॉपर होता, लेकिन यहाँ पे कॉमन है मतलब सभी पक्षियाँ चाहे कोई भी हो, और सभी गार्डन चाहे छोटा गार्डन, बड़ा गार्डन, वाटर पार्क कोई भी हो वो सभी कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पे मैं तीसरे नाउन को बताने जा रही हूँ जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से समूह के होने का बोध हो, मतलब वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है जो समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप को डिनोट करे, जो ग्रुप को रेफर करे वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो ग्रुप को बताए वो कलेक्टिव नाउन होता है। बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। तो कॉमन क्या रहता है, किस मतलब बहुत सारे पेड़ किसी एक का नाम नहीं है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप रहता है, जैसे टीम ऑफ बॉयज़ का टीम, ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स का टीम, तो वो वहाँ पे एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, प्लेयर्स का, तो इसलिए वहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे मैं कलेक्टिव नाउन में आपको
उसके एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे पहला है इंडियन टीम वॉन द मैच। तो यहाँ पे टीम है, टीम एक से तो नहीं बना होगा, कलेक्शन से बना होगा, ग्रुप से बना होगा। तो जब ग्रुप को मिला के बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आवर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग। तो आर्मी किसी एक से तो नहीं बना होगा, आर्मी ग्रुप होगा पूरे सोल्जर्स का, तो वहाँ पे आ गया कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे तीसरा है देयर इज़ गैंग ऑफ ए थीव्स इन द हाउस। तो यहाँ पे जो गैंग है वो एक का तो नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का गैंग होगा। तो ये सभी गैंग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब थीव्स का, बहुत सारे थीव्स मिलके एक ग्रुप बनाए होंगे, तो वो सारे ग्रुप मिलके क्या बने, कलेक्टिव नाउन। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए कलेक्टिव नाउन के। जहाँ पे ग्रुप की बात वो होता है कलेक्टिव नाउन। बस इतना याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, प्लूरल, उसका प्लूरल कभी नहीं बनता, बहुवचन उसको कभी नहीं बनाया जा सकता। अगर बहुवचन संज्ञा बनाते हैं तो फिर वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि द फैमिलीज़ आवर कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पे फैमिलीज़ बना तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है। अगर यहाँ पे द फैमिली आवर कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा बनता तो फैमिली जो होता वो मेंबर्स के ग्रुप है, तो ऐसे कंडीशन में ये कलेक्टिव नाउन होता। पर यहाँ पे इसको प्लूरल बनाया गया, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जब भी कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल करेंगे तो फिर वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है मैं क्लियर करती हूँ। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पहले हिंदी इसका बताती हूँ फिर इंग्लिश बताऊँगी। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे दूसरे वस्तु बन सके, वह मटेरियल नाउन कहलाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द नाउन विच denotes a substance from which another things can be made is called material noun। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हो, ये मटेरियल नाउन है। कॉपर है, कॉपर से कोई मटेरियल बन सकता है। ठीक है। कॉफ़ी का जो बीन्स रहता है उससे आप अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी बना सकते हो, वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे अनदर मटेरियल या कोई अनदर थिंग्स बनाया जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मैं अब इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स बनाया। पहला एग्जांपल है ही मेड ए चेयर ऑफ आयरन। ठीक है, ही मेड ए चेयर ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, मटेरियल। आयरन से क्या बना है, चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर आयरन से बना है, तो यहाँ पे आयरन क्या हो गया, मटेरियल नाउन। दूसरा एग्जांपल है फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो यहाँ पे वुड क्या है, वुड है मटेरियल नाउन। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाई सम गोल्ड। मैंने बताया गोल्ड से क्या बनेगा, ज्वेलरी, तो यहाँ पे गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। इस तरह 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, 2-3 एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको पहले हिंदी में बताती हूँ फिर इंग्लिश में बताऊँगी। जिस नाउन से किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था, भावना की आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है द नाउन बाय विच देयर इज ए सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग etc इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हमारे अंदर जब फीलिंग आती है,
जैसे कि लव, हेट, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कोई हैप्पीनेस आता है, कोई सैड है, तो यहाँ हैप्पी और सैड मोमेंट क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब किसी चीज़ की भावना, अवस्था, किसी कार्य का होने का एक्शन, ये सभी क्या किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। बचपन, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, इसका हिंदी होगा मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। तो यहाँ जो चाइल्डहुड है वो क्या है, एक अवस्था था हमारे लाइफ का। ठीक है, तो वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी ये एक फीलिंग है, किसी को दिख रही है क्या हमारी ऑनेस्टी, नहीं दिख रही है, तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, हिज लव इज़ ग्रेट फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे ये जो लव है वो क्या है, एक फीलिंग है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह मैंने नाउन के सभी 5 पार्ट्स डिफाइन कर दिए। आप इसे कॉपी में लिखिए और फिर मुझे बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डालिए, मैं देखती हूँ।